अरहत वाङ्मय में कहा गया है, नालम ते तव ताना एवा शरणा एवा तुमंपि तेषिम नालम ताना एवा शरणा एवा। आदमी त्राण और शरण पाने का प्रयास करता है कि मुझे कोई त्राण देने वाला मिल जाए, शरण देने वाला मिल जाए। आदमी बीमार पड़ता है, त्राण प्राप्त करने की चेष्टा भी कर सकता है और वह डॉक्टर के पास जाता है, हॉस्पिटलाइज भी हो जाता है, चिकित्सा भी कराता है, मानो शरीर का त्राण पाने का प्रयास करता है। कोई मुकदमा केस ऐसी स्थिति बन गई, आदमी वकील के माध्यम से त्राण पाने का प्रयास करता है। गरीब लोग हैं, अकाल आदि समस्या होती है तो धनाढ्य लोगों से कुछ त्राण पाने का प्रयास करते हैं। शास्त्रकार ने एक बात कही है और मैं उस बात को निश्चय नय की बात के रूप में संभवतया है ऐसा स्वीकार करता हूँ। शास्त्रकार ने कहा कि वे तुम्हारे लिए त्राण और शरण नहीं हैं और तुम भी उनके लिए त्राण और शरण नहीं हो। वे यानी तुम्हारे प्रियजन हैं, स्वजन हैं, माता पिता भाई बंधु आदि आदि, वे तुम्हारे लिए त्राण और शरण नहीं बन सकते और तुम भी अपने स्वजनों मित्रों आदि के लिए त्राण और शरण नहीं बन सकते। यह निश्चय नय और व्यवहार नय, इन दो दृष्टिकोणों से ध्यान देने से कई बातें स्पष्ट हो सकती हैं। निश्चय नय की बात को व्यवहार की भूमिका पर अवतरित कर दें तो कुछ विसंगति प्रतीत हो सकती है। व्यवहार नय की बात को निश्चय नय में ले जाएं तो कठिनाई हो सकती है। अब निश्चय और व्यवहार, जैसे भंवरा काला होता है, यह बात ठीक है, सही है। एक आदमी बोलता है भंवरा 5 वर्णों वाला होता है, तो वह भी सिद्धांततः ठीक है कि भंवरा काला है। यह एक व्यवहार नय की बात है, क्योंकि हमें आँखों से उसका काला रंग दिखाई दे रहा है, इसलिए वह काला है, ठीक है। परंतु निश्चयतः जो काला भंवरा दिखाई दे रहा है उसमें और वर्ण भी हैं, उसमें शुक्लता भी है, पीतता भी है, रक्तता भी है, नीलता भी है, वे भी अंतर्गर्भित हैं। पर हमें प्रधान रूपेण चूंकि काला रंग हो सकता है, इसलिए वो काले रूप में दिखाई देता है। तो यह निश्चय और व्यवहार की भाषा है। व्यवहार में कह दिया, मान लो संत आ रहे थे छापर से और सुजानगढ़ के पास पहुँचे तो कोई कह दे सुजानगढ़ आ गया, सुजानगढ़ आ गया। यह मानो व्यवहार सत्य है, कोई झूठी बात नहीं है, वो भी झूठी बात नहीं है, सुजानगढ़ आ गया, पर यह व्यवहार सत्य है। अब निश्चय में एक दृष्टि से देखें, सुजानगढ़ नहीं आया, तुम सुजानगढ़ आ गए हो, यह बात है। पर व्यवहार की भाषा में सुजानगढ़ आ गया, गांव आ गया, स्टेशन आ गया, वो आ गया, ऐसा हम कह देते हैं, पर वो भी सच्चाई है, वो व्यावहारिक सच्चाई है।
तो ये दो दृष्टिकोण होते हैं, एक निश्चय का दृष्टिकोण और दूसरा व्यवहार नय का दृष्टिकोण। तो शास्त्रकार ने कहा कि वे स्वजन लोग हैं, प्रियजन तुम्हारे हैं, मित्र लोग हैं, वे तुम्हारे लिए त्राण और शरण नहीं हैं और तुम भी उनके लिए त्राण और शरण नहीं हो। यह निश्चय नय की बात इस संदर्भ में फिट हो सकती है कि इतने प्रियजन हैं, स्वजन हैं, एक आदमी मान लो किसी परिस्थिति में मुकदमे केस से आक्रांत हो गया, अब पैसे वाला आदमी है, बहुत सारे लोग उसके साथ हैं, तो न्यायाधीश ने फैसला ऐसा दिया जो उस आदमी के प्रतिकूल पड़ता था। अब प्रियजन कई साथ में हैं, पैसा भी पास में है, तो न्यायाधीश का फैसला आ गया, यह अपराधी है, यह सज़ा मिलेगी। अब वो प्रियजन इतने साथ होने पर भी वो काम नहीं आ रहे हैं कि फैसला हो गया, वो सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो यहाँ हम देखें तो वो स्वजन, प्रियजन, मित्रजन भी त्राण और शरण नहीं बन सके। दूसरी बात, दुर्भाग्य से कोई बीमार हो गया। अब बीमार हो गया तो कोई दवाई दिला दे, हॉस्पिटलाइज करा दें, डॉक्टर को दिखा दें, डॉक्टर को बुला ले, ये सब मान लो कर भी दें, पर बीमारी से मुक्त करा ही देंगे, उसको बचा ही लेंगे, यह तो किस में कितनी ताकत है। हम सुजानगढ़ आए हैं, सुजानगढ़ का ही प्रसंग हम ले लें। हमारे धर्म संघ के छठे आचार्य परम पूज्य आचार्य श्री माणकलाल जी माणकगणी, विक्रम संवत 1954 का चतुर्मास उन्होंने सुजानगढ़ में किया था। युवा अवस्था में थे, 50 भी नहीं आए थे, 45 भी नहीं आए थे, उससे भी कम एज में थे, परंतु सुजानगढ़ के चतुर्मास में अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए। और बीमार हुए, इतने कुछ संत भी पास में थे, साध्वियाँ भी थी, श्रावक लोग भी, परंतु इलाज का प्रयास भी किया ही गया होगा, किया गया, परंतु आखिर बचाया नहीं जा सका। और उसी चतुर्मास में कार्तिक कृष्णा तृतीया को उनका महाप्रयाण हो गया। तो इतने शिष्य भी थे, अनुयायी शिष्य इतने, परंतु जो धर्म संघ के सर्वोच्च थे उनको भी इतने लोग बचा नहीं सके। इसका मतलब दूसरे त्राण निश्चय नय में देखें तो नहीं भी बन सकते हैं, शरण नहीं बन सकते। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी पहले सुजानगढ़ में पधारी थी, पिछली बार हम सन 2022 में ही हमारे साथ पधारी थी, आचार्यों के साथ पधारा करती थी, या कितनी बार सुजानगढ़ पधारी होगी, यहाँ पधारी थी। और आगे विद्यासर पधार गई, फिर दिल्ली, उनको भी हम बचा नहीं सके। ऐसी स्थिति बन गई कि इलाज कराने का प्रयास मान लो फिर भी किया जा सकता है, पर बचा ही लेंगे यह कहना होना कठिन है, आखिर नहीं बचाया जा सका। तो शास्त्रकार की बात सही प्रतीत होती है कि नालम ते तब ताना एवा शरणा एवा, वे तुम्हारे लिए त्राण और शरण नहीं बन सकते। तो यह निश्चय नय की बहुत अच्छी सच्चाई प्रतीत होती है कि दूसरे लोग अंतिम रूप में त्राण नहीं बन सकते। हाँ, व्यवहार नय में देखें ठीक है, एक सीमा तक कोई सहयोग कर दे, सेवा कर दे, गृहस्थों में कोई आर्थिक सहयोग कर दे, और कोई सहयोग कर दे, मकान आदि दिला दे, दवाई दिला दे,
ज़रूरत हो तो हॉस्पिटल में भर्ती करा दें, यह सहयोग देते भी हैं, दे भी सकते हैं। इतनी सीमा तक तो त्राण शरण फिर भी मान लें, कोई प्रयास करे और दे तो, परंतु अंतिम रूप का त्राण और शरण है वो दूसरे आदमी ऐसे नहीं बनते हैं। तो फिर प्रश्न है, दुनिया में कोई त्राण शरण है ही नहीं क्या? किसके शरण में जाएं? उपाध्याय विनय विजय जी ने कहा, सृजन धर्म शरणम, कि ये स्वजन लोग हैं। स्वजन जनो बहुधा हित कामम प्रीतिरसैरभिरामम मरण दशावस मुपगतवंतम रक्षति कोपि न संतम विनय विधीयताम रे सृजन धर्म शरणम अनुसंधीयताम रे सुचितर चरण स्मर। उपाध्याय विनय विजय जी ने अपने संस्कृत के ग्रंथ शांत सुदारस में कहा है कि ये स्वजन लोग हैं, हितकामना करने वाले, और जब आदमी मरण दशा को प्राप्त होता है कोई भी रक्षा करने में समर्थ नहीं होता। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट वे भी जब अंतिम समय निकट आता है, इधर उधर भले देखें, दसों दिशाओं को देखें, 6 खंड के मालिक, पर मृत्यु आती है तो 6 खंड के मालिक भले हो जाएं, मृत्यु के मालिक नहीं होते हैं, इसलिए मृत्यु उन्हें भी उठा लेती है। बड़े से बड़े आदमी, स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। तो इसमें कोई त्राण नहीं बनता है। इसलिए शास्त्रकार की बात की यह सच्चाई सामने आती है, नालम ते तव ताना एवा शरणा एवा, वे तुम्हारे लिए त्राण और शरण नहीं बन सकते। तो शरण कौन बन सकता है, त्राण कौन दे सकता है? तो फिर यह उपाध्याय जी वाली बात, सृजन धर्म है शरणम, सृजन धर्म है वह शरण है। धर्म अपने आप में त्राण है, शरण है। दूसरा तो त्राण यों न भी बने, अपना धर्म का बल अपने पास है, वो हमारे लिए त्राण और शरणभूत हो सकता है। तो सारांश यह है कि जीवन में धर्म की आराधना करनी चाहिए। धर्मम कुरुस्व, धर्मम कुरुस्व, धर्म करो, धर्म करो, धर्म की आराधना करो। अब धर्म कौन सा धर्म करें? तो शास्त्र में कहा गया है, अहिंसा संयमो तवो। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। बस अहिंसा के पथ पर चलो। अहिंसा माता है, अहिंसा भगवती है। अहिंसा की आराधना करो और यह एक शाश्वत धर्म है कि प्राणियों की हिंसा से बचने का प्रयास, और विशेष गुस्सा भी नहीं करे। ठीक है, कभी कभार आदमी को कुछ आ भी जाए गुस्सा, पर ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा तेजी संभवतः काम की नहीं होती है। तो आदमी को शांति रखनी चाहिए। बात करना है तो बात में भी शांति रखो। सामने वाला पूरा बोला ही नहीं, बीच में ही जोर से बोलना शुरू कर दिया, तो सामान्यतया धैर्य रखें, शांति रखें,
सामने वाले की बात को सुन लें, समझ लें, बाद में जो कुछ कहना वो तो आराम से कह सकते हैं, पर तेजी ज़्यादा नहीं, शांति रखें, धैर्य रखें। तो यह भी एक धर्म का पक्ष है कि संकल्प की मैं लड़ाई झगड़ा गुस्सा फालतू इनमें नहीं जाना, अपने राड़ आगे बाढ़, राड़ में नहीं जाना, राड़ के आगे बाढ़, शांति रखो, मैत्री भाव रखो। तो यह मैत्री और शांति है, यह त्राण देने वाला तत्व है। और आदमी ईमानदारी रखे, बेईमानी धोखाधड़ी इनसे बचने का प्रयास। तो बेईमानी धोखाधड़ी से बचे, ईमानदारी का संकल्प है, तो यह त्राण और शरण देने वाला तत्व बन सकता है। ईमानदारी व्यवहार में हो, लेन देन व्यवहार, ईमानदारी बाजार में हो, बाजार में कितने ईमानदार, बाजार बहुत बढ़िया है कि बहुत बढ़िया बाजार है हमारे गांव का, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बाजार में मिल सकती होंगी, बड़े बड़े मॉल शहरों में मिल जाएं, इतनी चीज़ें पड़ी है, एक ही जगह जाओ, जो चाहिए कपड़ा ले लो, खाने की कितनी कितनी चीज़ें एक ही मॉल से मान लो मिल जाए, बढ़िया बढ़िया बाजार हो सकते हैं। तो बाजार में सामान बहुत है, पदार्थ बहुत है, बहुत सजा हुआ बाजार है, उस बाजार को भी बढ़िया एक अपेक्षा से कहा जा सकता है। पर दूसरी बात है, बाजार में दुकानदार कैसा है, ईमानदार है या नहीं। ईमानदार दुकानदार है और ईमानदार ग्राहक है। तो बाजार का बढ़िया होना एक इस आधार पर हो सकता है कि इस बाजार में बेईमानी नहीं होती है, न ग्राहक बेईमानी का प्रयास करता है, न दुकानदार विक्रेता बेईमानी का प्रयास करता है। तो बढ़िया बाजार का एक बड़ा आधारभूत तत्व है कि बाजार ईमानदार है या नहीं, ईमानदारी वहाँ है या नहीं। तो ईमानदारी है वो त्राण है। धोखाधड़ी करता है, ऐसा वैसा बोलता है, फिर दिमाग में तनाव, अरे यह बात बोल दी, गलत बोल दी, अब वापिस पूछा जाएगा तो फिर क्या बोलूँगा, पकड़ा जाऊँगा तो क्या करूँगा। तो ज़्यादा तनाव बेईमान के हो सकते। ईमानदार है भी, मैंने तो सही बात कही है, डरना क्या है। ईमानदार जितना तनाव मुक्त रह सकता है, बेईमान के ज़्यादा तनाव हो। तो जिंदगी में ईमानदारी हमारे जीवन में है, गृहस्थों के जीवन में है, तो ईमानदारी त्राण है, शरण है। यह ईमानदारी है, परेशान तो हो सकती है, परास्त नहीं होती। परेशानी तो आ सकती है ईमानदार के सामने, परास्त नहीं। थोड़ा मनोबल हमारा हो, हिम्मत हो, थोड़ी कठिनाई को झेल लें। कैसा, कहीं मैं सर्विस में हूँ, अब वो ऊपरले कहते हैं कि ऐसा लिखो, ऐसा बोल दो, या तो गलत बात तो कैसे बोलूँ, कैसे लिखूँ, तो नहीं ऐसा करना पड़ेगा वरना हमारा काम आगे कैसे बढ़ेगा। तो भले गलत है, ऐसा लिख दो, ऐसा कर दो। अब वो कहता है ऐसा, मैं तो गलत बात नहीं कह सकता। तो कह नहीं करोगे तो आप क्या करेंगे, मैं नहीं लिखता ऐसा। ज़्यादा से ज़्यादा मान लो कि नौकरी से बर्खास्त करोगे आप मुझे, या ट्रांसफ़र करोगे, कहीं सरकारी है नौकरी में तो यहाँ से वहाँ करेंगे, कर देना, क्या दिक्कत है, गलत बात तो मैं नहीं बोलूँगा। जब मनोबल हो तो थोड़ी परेशानियाँ तो सामने आ सकती है कि सरकारी सर्विस में है तो ट्रांसफ़र हो जाना पड़े, यहाँ से वहाँ उसको भेज दे, या कोई नौकरी से हटा दे, बर्खास्त, वो इतना मनोबल हो तो कठिनाइयाँ आ सकती है। आगे की मंजिल बढ़िया, आगे बहुत बढ़िया मंजिल है, तो वह मनोबल हो ईमानदारी के साथ, तो ईमानदारी त्राण और शरण बन सकती है। और जीवन में संयम है, अपना खान पान का संयम है, रहन सहन का संयम है, जीवन में सादगी है, जीवन में संतोष है, तो वो त्राण है। संतोष भी अपने आप में धन है। हमारे जीवन में स्वास्थ्य भी एक धन है। स्वास्थ्य बढ़िया है तो वो भी एक अच्छी संपत्ति है।
आपके लिए पैसा भी धन है, गृहस्थों के लिए तो पैसा भी बहुत बड़ा धन है, उससे कितने काम चलते हैं। पर स्वास्थ्य भी धन है, संतोष बड़ा धन है। जब आए संतोष धन, सब धन धूलि समान। एक संतोष का धन आ गया और कितने धन हैं वो उसके लिए धूल के समान हो जाते हैं। तो संतोष का धन जीवन में आए और स्वास्थ्य भी आदमी का अच्छा हो, तो ये भी जीवन की बड़ी अच्छी एक स्थितियाँ होती हैं। संतोष तो मूल आत्मा के लिए भी बढ़िया है। स्वास्थ्य ठीक है, शरीर ठीक है, तो आदमी अच्छा काम कर सकता है, दूसरों के परवश न होना पड़े। तो ये त्राण और शरण की बात, तो हम अपने जीवन में यह अहिंसा, संयम और तपस्या, अहिंसा त्राण है, संयम त्राण है और तपस्या भी त्राण है। जीवन में तपस्या जितनी हो सके, तो समस्या का एक समाधान का उपाय है तपस्या। तपस्या से समस्या भी कुछ दूर हो सकती है। कुछ कठिनाई है, तपस्या में लग गया, आयम्बिल करता है, उपवास करता है, जप करता है, तो कुछ समस्याओं का समाधान भी प्राप्त हो सकता है। तो शास्त्रकार ने कहा है, नालम ते तव ताना एवा शरणा एवा तुमम पितेशिम नालम ताना एवा शरणा एवा। हम धर्म की शरण में रहें, धर्म में त्राण खोजें, धर्म को शरण और त्राण बनाएं, यह काम्य है।